दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो BA द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में कोश हम लोग पढ़ रहे थे, उस कोश में कोश का महत्व हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशों के उपयोग, मतलब कोशों का उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसे शब्दकोश होता है, उस शब्दकोश का उपयोग मतलब किस लिए किया जाता है, आज इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उपयोग क्या क्या है। कोश भाषिक भी होते हैं और भाषिकेतर भी, मतलब कोश भाषा में भी होते हैं और भाषा से इतर भी होते हैं। भाषिक कोशों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्दकोश, अभिव्यक्ति कोश, थिसारस, पर्याय कोश, बोली या उपभाषा कोश, लोकोक्त तथा मुहावरा कोश आदि आते हैं। मतलब भाषिक कोश के अंतर्गत ये भी महत्वपूर्ण होगा कि भाषिक कोश के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो भाषिक कोश के अंतर्गत विभिन्न जैसे शब्दकोश आते हैं, अभिव्यक्ति कोश आता है, थिसारस आता है, पर्याय कोश है, बोली है, उपभाषा कोश है, लोकोक्ति है, मुहावरा है कोश, ये क्या आते हैं, ये सब भाषिक कोश के अंतर्गत आते हैं, जिनमें भाषा के शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ प्रायः अर्थ तथा प्रयोग संदर्भ के साथ दी जाती हैं। भाषिकेतर कोश के विभिन्न विषय। भाषिकेतर कोश के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे साहित्य है, समाज है, दर्शन है, विज्ञान है आदि से संबद्ध जानकारी संकलित रहती है। साहित्य कोश, पुराण कोश, विश्वकोश आदि इसी श्रेणी में आते हैं। साहित्य कोश, पुराण कोश, विश्वकोश किस श्रेणी में आते हैं, भाषिकेतर प्राणी में आते हैं। अनुवाद के संदर्भ में सर्वप्रथम भाषिक कोश के मुख्य रूप से शब्दकोशों के महत्व पर ध्यान दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शब्दकोश का अर्थ है शब्दों का कोश अर्थात खजाना। आम धारणा अथवा पारंपरिक परिभाषा के अनुसार शब्दकोश डिक्शनरी ऑफ लेक्सिकन ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भाषा के शब्दों को वर्ण क्रम से संकलित करके उसके अर्थों और प्रयोगों को ब्यौरा दिया जाता है। स्तरीय शब्दकोशों में इन सबके अतिरिक्त शब्दों की व्याकरणिक कोट, उच्चारण मर्यादा और प्रयोग संदर्भों का भी उल्लेख होता है। संस्कृत के निरुक्त तथा निघुट्ट ऐसे कोश हैं जिसमें शब्दों के साथ उनकी व्युत्पत्ति भी दी जाती है। मतलब संस्कृत के निरुक्त और निघुट्ट कोश ऐसे हैं जिनमें संस्कृत शब्दों के साथ उसकी व्युत्पत्ति भी दी जाती है। आज भी किसी भी भाषा के मानक शब्दकोश में शब्द के अर्थ के साथ उसके स्रोत का भी उल्लेख रहता है और यदि इसके रूप में परिवर्तन आया हो तो स्रोत वाले मूल शब्द का भी उल्लेख रहता है। कई आधुनिक शब्दकोशों में केवल प्रचलित या परंपरा और प्रयोग से सिद्ध शब्दों के अलावा ऐसे शब्द भी होते हैं जो नई वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक प्रगति की आवश्यकताओं से जन्मे हैं। शब्दों के विशिष्ट प्रयोग तथा मुहावरों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, किंतु किसी भी सामान्य शब्दकोश में दर्शन, शिल्प, प्रशासन आदि से समृद्ध संपूर्ण शब्दावली को समाहित करना संभव नहीं है। व्यवहार के अतिरिक्त उन विषयों से संबद्ध विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली का भी इस चर्चा में प्रयोग होता है। इसलिए प्रत्येक समृद्ध भाषा में ऐसे कोश को भी होते हैं जिनमें विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र एवं व्यवहार क्षेत्रों से संबद्ध शब्दावली उपलब्ध हो। ये शब्दकोश एक भाषिक होते हैं। शब्दकोश का कार्य केवल एक भाषा के शब्दों का अर्थ या परिचय देने तक ही सीमित नहीं है। ऐसे अनेक शब्दकोश होते हैं जिनमें एक भाषा के शब्दों का अर्थ तथा परिचय दूसरी भाषा में दिया जाता है। मतलब ऐसे अनेक शब्दकोश होते हैं जिसमें एक भाषा के शब्दों का परिचय जो है वो दूसरी भाषा में दिया जाता है। इस प्रकार के अंग्रेजी, हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी शब्दकोशों का उपयोग अपने स्वयं भी कई बार किया होगा। अनुवाद कार्य में ऐसे द्विभाषिक तथा बहुभाषिक कोश
बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। मतलब अनुवाद कार्य में ये द्विभाषिक या बहुभाषिक कोश जो हैं बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। कोशों का ही एक रूप थिसारस भी है, जिसमें विचारों और भावनाओं को शब्दों तथा अनेक पर्यायों को सूचीबद्ध किया जाता है और विभिन्न पर्यायों की अवधारणाओं का सूक्ष्म विवेचन करते हुए उनके सटीक अर्थ इंगित किया है। इससे लेखक के संदर्भ के अनुसार सही शब्द चुनने में सहायता मिलती है। इसी से मिलते जुलते होते हुए पर्याय कोश, जिनमें प्रायः वर्ण क्रम से संग्रहित शब्दों के साथ उनके पर्यायवाची, समानार्थक और कभी कभी विपरीत अर्थक शब्दों की सूची भी दी जाती है। बोली या उपभाषा कोशों में किसी भाषा से संबद्ध बोलियों की शब्दावली का अर्थ तथा व्याकरणिक जानकारी आदि के साथ संग्रह रहता है। अपभाषा कोशों में अमानक भाषा प्रयोग अर्थ सहित संग्रहित होते हैं। अभिव्यक्ति कोश विशिष्ट भाषा के प्रयोगों या भाषाई मुहावरों के संग्रह होते हैं, जो लोकोक्त तथा मुहावरा कोश भाषा में प्रचलित लोकोक्त तथा मुहावरों के अर्थ तथा प्रयोग का परिचय देते हैं। ये सभी कोश एक भाषिक भी हो सकते हैं और दो भाषिक भी। भाषा के अर्थ तथा प्रयोग से संबद्ध इन कोशों के अलावा अनेक प्रकार के भाषिकेतर कोश भी होते हैं, जिनमें विभिन्न विषयों से जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारी रहती है। विश्व कोश या एन्साइक्लोपीडिया में विषयों को वर्ण क्रम में रखते हुए विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों से संबद्ध जानकारी एकत्रित की जाती है। पुराण तथा पुराण कथा कोश विभिन्न पुराणों, पुराकथाओं तथा उनमें आई हुई संकल्पनाओं तथा चरित्रों का परिचय देते हैं। सांस्कृतिक कोश देश या क्षेत्र विशेष की संस्कृति के विभिन्न पक्षों को समझने में सहायता देते हैं। सांस्कृतिक कोश क्या करते हैं? देश या क्षेत्र विशेष की संस्कृति को समझाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार साहित्य कोश, संदर्भ कोश, परिभाषा कोश और सूक्त तथा उद्धरण कोश आदि अनेक प्रकार के कोश होते हैं, जिनकी लेखन तथा अनुभव के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।